चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज तीसरा सेशन है। फर्स्ट डे हमने देखा था पास्ट की पेनफुल मेमोरी को कैसे डिलीट करना है, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, कॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। और फिर कल हमने देखा था हीलिंग पावर, कैसे हम अपने आप को और दूसरों को हील कर सकते हैं, कैसे हम एनएलपी कोच बन सकते हैं, और कैसे जब हमारे पास कोई आता है जिसके पास कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उसको कैसे ठीक करना है, इवेंट 1 से इवेंट 2 पे कैसे ले जाना है उससे। ये सब हमने कल देखा था। वो वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी है अवेलेबल। आज तीसरा दिन है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दें, पेन और डायरी ले लें और नोट करें। आज का टॉपिक है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारे जो थॉट चलते हैं वो इन तीन ही उसके काल के होते हैं, या तो भूतकाल या वर्तमान या भविष्य काल, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब अगर हम देखें तो हम पूरे दिन में 30 से 40 थाउजेंड थॉट क्रिएट करते हैं। 30 से 40 हजार थॉट हम क्रिएट करते हैं हर रोज। और वो थॉट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के होते हैं। अगर हम परसेंटेज में देखें तो हमारे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, उसमें से फ्यूचर के थॉट जो होते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं। यानी कि हम थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे। चाहे अगर हम कल की प्लानिंग भी कर रहे हैं, या 1 साल बाद की या 10 साल बाद की, तो उसके थॉट बहुत कम होते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेते हैं, बाकी हम प्रेजेंट में रहना चाहते हैं। तो 10% थॉट जो हैं वो फ्यूचर के होते हैं, और बाकी 90% बचे जिसमें पास्ट और प्रेजेंट। तो आप में से कोई बताएगा कि प्रेजेंट के थॉट कितने होने चाहिए 90% में से? प्रेजेंट के थॉट 90% में से कितने होने चाहिए? 40%, 50% होने चाहिए? कोई आंसर देंगे? तो प्रेजेंट के थॉट भी 10% ही होते हैं, फ्यूचर के 10% और प्रेजेंट के 10%। तो बाकी के 80% थॉट कहाँ गए, कहाँ के होते हैं? वो होते हैं पास्ट के। अभी आप बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे मुझे सुनते सुनते पता नहीं कितनी बार पास्ट में चले जाओगे। भले वो कोई भी घटना है, चाहे वो 1 मिनट पहले की भी है, लेकिन वो बीत गई, मतलब पास्ट हो गया वो। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में से हमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट में रहना चाहिए। इसी से हमारे थॉट की स्पीड कम हो सकती है, लेकिन हम जो है प्रेजेंट में ना रह के पास्ट में ज्यादा रहते हैं, और हम सभी ये करते हैं। और पास्ट के थॉट जो होते हैं वो ज्यादातर पेनफुल होते हैं। जैसे मान लो कि मैं बहुत हैप्पी था 1, 2 साल, 5 साल पहले। आज मैं उसे याद कर रहा हूँ तो क्या होगा? दर्द होगा, पेन होगा। और अगर मैं पेन में था, मुझे कोई दर्द था 4, 5 साल पहले, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या फिर फाइनेंशियली। मैं पेन में था, आज बिल्कुल ठीक हूँ और याद उसे कर रहा हूँ, तो भी क्या होगा? तब भी पेन होगा। मतलब पास्ट हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकता, और हमारे थॉट 80% पास्ट के हैं। और ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर रोज रिकॉर्ड हो रहा है, और बरसों से हो रहा है। और हम रिजल्ट क्या चाहते हैं? एक होती है करंट स्टेज और एक होती है डिजायर स्टेज। ये है हमारी मानो करंट स्टेज, और ये है डिजायर स्टेज। इतना डिफरेंट है। हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन जाएंगे कैसे? क्योंकि हम तो पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं, और पास्ट हमें कभी खुशी दे नहीं सकता।
तो हमारे हर थॉट का इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। ये हमने कल भी देखा और परसों भी। और एनएलपी नाम ही इसी का है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी हम थॉट क्रिएट करते हैं, जो कुछ भी विजन हम देखते हैं, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी होता है, हमारे हार्ट पे भी होता है और हमारे गट पे भी होता है। गट के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो थॉट है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होते हैं, क्योंकि पास्ट के हैं तो पास्ट के नेगेटिव ही रहने वाले हैं। अब एनएलपी में हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग। मतलब पहले ऑलरेडी वहां पर जो कुछ भी रिकॉर्ड हो चुका है उसे डिलीट करके और एक नया जो कुछ भी हम डालना चाहते हैं, उसमें जो कुछ भी फीड करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और विजुअलाइजेशन में कोई भी डिफरेंस पता नहीं है। उसके लिए वो सब सच है जो रियल में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है या फिर फ्यूचर के लिए हम जो सोच रहे हैं, इसमें उसे कोई भी फर्क पता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए एनएलपी में सबसे पहले फर्स्ट डे पास्ट की पेनफुल मेमोरी को डिलीट कराया जाता है। और वो हमने किया भी था, परसों का वीडियो भी है यूट्यूब पर। और स्पेशली पेनफुल मेमोरी को कैसे डिलीट करना है उसकी एक कमेंट्री भी है मेरे 8-10 मिनट की, वो भी यूट्यूब पर है। तो पास्ट की पेनफुल मेमोरी हमने डिलीट की थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम 3 चीजें करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए। तो लोग ध्यान से सुनेंगे और उसे लिखेंगे भी, नोट भी करेंगे। अगर आप नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। पास्ट को हमें डिलीट करना है। कैसे करेंगे, पास्ट की पेनफुल मेमोरी मानो हमने 10 मिनट डिलीट की एक बार। हमने ये टेक्निक की थी, एक टीवी टेक्निक, ये एक्सरसाइज की थी। लेकिन क्या 10 मिनट में हमारी इतने सालों की पेनफुल मेमोरी डिलीट हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर मान लो 1-2% हो भी गई और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पास्ट के ही थॉट क्रिएट कर रहे हैं, पास्ट के ही बारे में सोच रहे हैं, तो वो वापस रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है। तो इससे हमें हर रोज करना चाहिए। दूसरा है, प्रेजेंट को हमें रिपेयर करना है। पास्ट को डिलीट करना है, प्रेजेंट को रिपेयर करना है और फ्यूचर को प्रिपेयर करना है। तो आज हम ये तीनों काम करेंगे। इसे नोट कर लें, पास्ट को डिलीट करना है, प्रेजेंट को रिपेयर करना है और फ्यूचर को प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास पेन डायरी है तो इन 3 वर्ड को आप लोग नोट कर लें। सभी लोग आ गए हैं? हाँ, ओके। तो रेडी हैं सभी? कैमरा ऑन करके या फिर चैट बॉक्स में मुझे बताएं यस। तो पास्ट को आज हम एक अलग तरीके से भी डिलीट करेंगे। हम सबके पास एंजाइटी बहुत भरी पड़ी है। एक तो स्ट्रेस है, पेनफुल मेमोरी है और दूसरी एंजाइटी है। एंजाइटी इतनी ज्यादा मात्रा में और हर रोज आ जाती है। फिर फोबिया भी है, फियर भी है, वो भी करेंगे हम आगे। आज हम एंजाइटी को हटाएंगे। फिर प्रेजेंट को कैसे रिपेयर करना है वो भी देखेंगे और फ्यूचर को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये एक टेक्निक है, हमें एंजाइटी को हटाना है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके पास कोई आता है, मान लो आप एनएलपी कोच बन जाते हो, चलिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ही बन जाते हो, और आपके पास कोई आता है, जैसे आप कोई इवेंट 1 बताएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वैसा हुआ था, तो वो पास्ट की ही बातें बता रहा है। तो आपको उसे पास्ट से फ्यूचर में ले जाना है। अब ये औरों के लिए तो है ही, इस पर कल का वीडियो है अवेलेबल यूट्यूब पर, लेकिन ये हमारे लिए भी है। आज हम ये टेक्निक अपने लिए अपनाएंगे कि हम अपने आप को पास्ट से फ्यूचर में ले जाएंगे। ये कैसे होता है, जैसे हमारे ब्रेन में
मानो क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी रिकॉर्ड हो चुका है, उसे बिना डिलीट किए हम कुछ और नहीं भर सकते। जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तो कुछ नया हम उसमें फीड नहीं कर पाएंगे। मान लो हम कर भी लेंगे तो पहले वाला सब कुछ पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 10 लीटर 10 लीटर मिल्क देता हूँ, दूध देता हूँ कि आप इस बर्तन में एक में ले लो। आप एक बर्तन ले आते हैं बड़ा सा, और उसमें सिर्फ 50 ग्राम कुछ कीचड़ पड़ा हुआ है, और 10 लीटर दूध उसमें डाला जाए तो क्या होगा? गया पूरा, क्योंकि उसमें 50 ग्राम कीचड़ पड़ा हुआ है। तो पहले उस बर्तन को साफ करना जरूरी है, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से क्लीन करना जरूरी है, ताकि फिर हम उसमें कुछ और फीड कर सके। और वो भी हम आज करेंगे कि कैसे हमें फ्यूचर की एक विजुअलाइजेशन कैसे करना है, कैसे एक पिक्चर बनानी है अपने ही फ्यूचर की। ठीक है, तो पहले हम उसे डिलीट करेंगे, साफ करेंगे उस बर्तन को जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कितने लोग रेडी हैं यस लिखेंगे? और अब आप लोग यस लिखेंगे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंग्जाइटी हटाना। मुझे पता नहीं आप सुन भी रहे हैं या नहीं। अच्छा, वेरी गुड। चलो, एक आंसर आया, सभी लिखेंगे। पेन डायरी है तो ले लें, अगर नहीं है तो ले लें, है तो ओके। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, तो एंग्जाइटी हटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमारी बॉडी में एंग्जाइटी की एक लोकेशन होती है, हमें पता नहीं है, लेकिन उस लोकेशन को हमें आज ढूंढना है। आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज करेंगे, और अगर किसी और को आप देखेंगे इसमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है इस इंसान के पास, तो उस पर भी आप ये लोग आजमा सकते हैं। अब आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और मेरी वॉइस से कनेक्ट हो जाएं, और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखें। एंड फील करें कि आपके सर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, बैक साइड में सर में हो रहा है, कान में हो रहा है, नाक में हो रहा है, आंखों में हो रहा है, गालों में हो रहा है, गर्दन पे हो रहा है, शोल्डर पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हाथ में हो रहा है, चेस्ट में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, पेट में हो रहा है, थाइस पे हो रहा है, घुटने में हो रहा है, पैर में हो रहा है। अब ये सब आप लोग मेरे साथ मतलब देखिए अपने बॉडी के पार्ट को, कहाँ पे पेन हो रहा है। कहीं ना कहीं लोकेशन जरूर मिलेगी। अब हम इसे दोबारा करेंगे। आप रिलैक्स होकर बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, एंड अब आप धीरे धीरे फील करेंगे कहीं पर पेन हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो सर से स्टार्ट करेंगे, सर के बालों से कहाँ पे हो रहा है, लोकेशन कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लोकेशन मिल जाए तो धीरे धीरे अपने पूरी बॉडी के पार्ट्स को देखेंगे कि कहाँ पे कोई पेन हो रहा है। अगर बेचैनी हो रही है तो क्या हार्ट में हो रही है, पेट में कुछ हो रहा है, शोल्डर पे है, हाथों में है, गर्दन पे है, फेस पे है, कहाँ पे हो रहा है। अगले 2 मिनट आप अपनी पूरी बॉडी को देखेंगे कि कहाँ पर पेन हो रहा है। ओके, आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिलेगा, लोकेशन जरूर मिलेगी आप। वेरी गुड, 90 सेकंड देखते रहें।
60 सेकेंड। गुड। अगर आपको लोकेशन मिल रही है, कहीं पर पेन हो रहा है, तो आप उसे अपने माइंड में थोड़ा याद करें, नोट करें कि हाँ यहाँ पे हो रहा है पेन। 30 सेकेंड। वेरी गुड। आपको लोकेशन जरूर मिलेगी पूरी बॉडी में, कहीं ना कहीं पेन जरूर हो रहा है। ओके। एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें। एंड अगर आपको लोकेशन मिली है तो यस लिखेंगे। क्या आपको लोकेशन मिल गई? हो सकता है पहली बार में ना मिले, लेकिन जिससे मिली है वो यस लिख सकते हैं। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। अच्छा, मिल रही है लोकेशन। चलिए, अच्छी बात है। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में एंजाइटी भरी हुई है, और वो भी बरसों से। ठीक है। पूजा जी को मिल गई, और किसी को भी मिली है, यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। अब हम इस एंजाइटी को आज डिलीट करेंगे, एंजाइटी को हटाएंगे। ये एक टेक्निक है, इसे हम शावर टेक्निक कहते हैं। तो ये अगले 15 से 20 मिनट आप करेंगे। अगर आपका कैमरा ऑन करना चाहें तो अच्छी बात है, ना करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसे आप लोग करिएगा ज़रूर। और ये जो रिकॉर्डिंग है, ये मैं इतना पार्ट जो रिकॉर्डिंग का है 15-20 मिनट का, इसे एडिट करके मैं अलग से इसे अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों के पास हमेशा रहे। ठीक है। अब आप लोग एक बार कंधे सीधे करके ऐसे बैठेंगे, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखेंगे, एंड धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे नाभि तक। ब्रेद इन, ब्रेद आउट। एक बार फिर करेंगे, ब्रेद इन, ब्रेद आउट। वन मोर, एक बार फिर करेंगे, ब्रेद इन, ब्रेद आउट। अब आप श्वास को नॉर्मल छोड़ दें और मेरी वॉइस पर कंसंट्रेट करें, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, और इस एक्सरसाइज को आपको सीरियसली करना है। ओके। बॉडी को हिलाना नहीं है, आंखें बंद रखनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका है। आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त एक ही काम कर रहा है कि आगे मैं क्या कहने वाला हूँ। लॉजिक माइंड जो है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो अपना कोई लॉजिक नहीं लगा रहा है। आप इस वक्त ये सुनना चाहते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। ओके। सो अभी आप फील करेंगे कि आप शावर ले रहे हैं। एंड शावर हम कैसे लेते हैं, आज हम थोड़ा डिफरेंस करेंगे।
एक डिवाइन शावर जो है वो आपके ऊपर है, और वहां से पानी जैसे शावर से आता है तो एक डिवाइन पानी आ रहा है, और आपके सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक आप पहले तो इस कूलिंग इफेक्ट को एंजॉय कीजिए। ऐसे आपका कैमरा वैसे भी ऑफ है, ऐसे बाएं खोलकर जैसे आप शावर ले रहे हैं, फील करें। ये एक्सरसाइज आप अकेले में और खास करके शावर लेते हुए ले कर सकते हो। 1 मिनट के लिए कूलिंग इफेक्ट को एंजॉय करें। वेरी गुड। पूरी बॉडी को भीगने दें डिवाइन शावर से, डिवाइन पानी से। एंड अब आप, जैसे होली के कलर होते हैं, हम लोग होली खेल कर आते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं, तो बॉडी में कहीं कहीं पर वो कलर लगा होता है, बॉडी में कहीं भी, चेहरे पर, हाथों में, कहीं भी, हर जगह पर लगा होता है। तो उसे हम कैसे साफ करते हैं? वैसे ही एंजाइटी को अभी आपको एक कलर देना है। आप अपने हिसाब से कोई कलर दे सकते हैं, नहीं तो उसे ब्लैक कलर दे दें। तो ये जो एंजाइटी है, अभी आपको लोकेशन भी मिली थी और लोकेशन नहीं भी मिली है, वो भी करेंगे। तो डिवाइन शावर है, ऊपर पानी गिर रहा है धीरे धीरे, और बॉडी भीग रही है। अब आप उसको अब रगड़ना शुरू करेंगे, फेस पर, बालों में, हाथों में, शोल्डर पे, पूरी बॉडी को ऐसे रगड़ते रहेंगे, और फील करेंगे कि एक ब्लैक कलर, जो एंजाइटी का कलर है, वो धीरे धीरे मेरी बॉडी से निकल रहा है, पेट पर, थाइस पर, घुटनों पर, और मेरे पैरों के तलवों से वो कलर पानी के साथ जैसे ब्लैक कलर जा रहा है। और ये आप सीरियसली करेंगे अगले 10 मिनट। हमारे सर ये कैमरा ऑन करके करवाते थे, मैं आज भी रोज करता हूँ शावर लेते हुए, और अब आप कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी फीलिंग के साथ। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। पूरे 10 मिनट आपको अपने पूरी एंजाइटी जितनी भी आज तक आपके बॉडी में भरी हुई है, उसे निकालना है। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। सर से लेकर, जैसे हम नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं सर में, वैसे कीजिए। कोई बात नहीं, बालों को बिखर जाने दीजिए, कोई नहीं देख रहा है, आप सबके कैमरा ऑफ है ऑलरेडी। फेस पर, जैसे हम फेस पे साबुन लगाते हैं, पूरी बॉडी पर मलते रहिए। और ये डिवाइन शावर है, और आप सभी लोग मोस्टली बीके हैं, तो यूं समझिए कि बाबा की किरणें पड़ रही हैं ऊपर। और ये एंजाइटी, ब्लैक कलर एंजाइटी का मेरी बॉडी से उस बाबा की किरणों के साथ धूल धुल कर मेरे पैरों के तलवों से नीचे जा रहा है, उसे देखें। ओके, अब मैं इसे, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, उस तरीके से कराऊंगा। सो रिलैक्स, आंखों को बंद रखना है, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, एंड फील करना है कि ऊपर से एक डिवाइन शावर है। आप चाहें तो पानी गिर रहा है, ये भी फील कर सकते हैं। आप चाहें तो बाबा की किरणें, शिव बाबा की किरणें गिर रही हैं, ये भी फील कर सकते हैं। और उससे मेरी बॉडी से पूरी एंजाइटी जो है वो ब्लैक कलर के रूप में निकल कर मेरे तलवों के, पैरों के तलवों से नीचे बहते हुए जा रही है। फील करें, बॉडी को हिलाना नहीं है, आंखों को बंद रखना है, एंड आज अपनी पूरी एंजाइटी लाइफ में जो भी कहीं से भी आई है, भरी हुई है, उसे पूरी तरह से आज मिटा देना है। ये 10 मिनट बहुत ही, बहुत ही कीमती है, क्योंकि आज आपको एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी पूरी तरह से। वेरी गुड, करते रहें।
लेते रहें ये डिवाइन शावर, ये बाबा की किरणें आज मेरी बॉडी के साथ साथ ये एंजाइटी कहीं पर भी जो भी लोकेशन आपको मिली थी पूरी तरह से मेरे पैरों के तलवों से नीचे जा रही है। एंड पूरी एंजाइटी खत्म हो गई, पूरी चिंताएं मिट गई, और जैसे कि एक नया जन्म मिलता है वैसा फील करें, करते रहें। जरा सा भी कलर ना रह जाए, जैसे होली का कलर लगता है तो हम उसे कैसे रगड़ रगड़ के धोते हैं, जोर जोर से वैसे ही कीजिए, प्रैक्टिकल में कीजिए ऐसा, फीलिंग के साथ। वेरी गुड। 7 मिनट। गुड। करते रहें, रगड़िए जोर से जैसे साबुन लगा रहे हैं इस पे अपनी बॉडी पर। देखें कलर निकल रहा है, घुटनों पे, थाइस पे, घुटनों पे, पेट पे, चेस्ट पर, शोल्डर पे, हाथों में। कोई नहीं देख रहा है आपको, फेस पे आपने लगाया है साबुन। मुझे तो साथ में एक्टिंग भी करनी पड़ रही है लेकिन आपको तो कोई देख भी नहीं रहा है। कीजिए। वेरी गुड। फीलिंग के साथ बाबा की किरणों को फील करें कि बाबा की किरणें पड़ रही हैं, रेड कलर की किरणें, और उससे मेरी पूरी बॉडी में जहां जहां एंजाइटी भरी हुई है वो मेरे पैरों के तलवों से बहते हुए जा रही है। उसे कलर दे दें, ब्लैक कलर जैसे आपने दिया है। एंड आप फील करें, अपने हार्ट को देखें, क्या फीलिंग आ रही है। बेटर फील हो रहा है। 5 मिनट और लेते रहें, ये डिवाइन शावर, ये बाबा की किरणें लेते रहें। कूलिंग इफेक्ट का एंजॉय भी कर रहे हैं। पूरी बॉडी जो है वो इस वक्त वैसे भी गर्मी है, कूलिंग इफेक्ट भी आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। आंखों को बंद रखें, बॉडी को हिलाना नहीं है। बॉडी को तो हिलाएंगे क्योंकि आप थोड़ा सा जैसे साबुन लगा रहे हैं, जैसे बॉडी को मल रहे हैं पूरी तरह से, करते रहें। आसपास में कोई है तो उसे मत देखिए, भले वो कहें समझे कि ये पागल हो गए, कोई बात नहीं। करते रहें। वेरी गुड। 4 मिनट और। गुड। वेरी गुड। फील करें कि ये डिवाइन शावर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, आपके ऊपर पानी गिर रहा है, बाबा की किरणें गिर रही हैं, और आपकी पूरी बॉडी जो है वो एंजाइटी फ्री हो रही है, चिंता मुक्त आपकी लाइफ हो रही है, और हार्ट से एक बहुत ही अच्छी गुड फीलिंग आ रही है। गुड। कंटिन्यू करें। आंखें को बंद रखें, ना देखें इधर उधर, कोई देख रहा है देखने दीजिए। 3 मिनट, 3 मिनट और। वेरी गुड। फीलिंग के साथ। ये बरसों की एंजाइटी है जो आज पहली बार आप हटा रहे हैं। 2.5 मिनट। 150 सेकंड। गुड।
120 सेकंड। और अब आप, जैसे हम शावर लेते हैं तो हम शैम्पू लगाते हैं सर, अब साबुन लगाते हैं, फिर बॉडी को धो लेते हैं, उसके बाद क्या होता है 1-2 मिनट हम बहुत मज़े से ऐसे बाहें खोल कर शावर लेते हैं, वैसे ही आप लीजिए। चाहे आप उसे डिवाइन शावर के रूप में लें, चाहे बाबा की किरणों के रूप में। अगले 2 मिनट 120 सेकंड आप बहुत ही अच्छा फील भी करेंगे, और एक हार्ट से फीलिंग आएगी, उसे फील करें। एंड आप देखेंगे कि आप एंजाइटी फ्री हो गए। ओके, 90 सेकंड। वेरी गुड, कंटिन्यू करें। 60 सेकंड। वेरी गुड, 30 सेकंड। अब मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, और 1 पर आप ये एंजाइटी फ्री लाइफ अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देंगे। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। एंड जैसे ही मैं 1 कहूंगा, आप लेफ्ट वाले हाथ से, हाथ पर राइट वाले हाथ से एक छोट पंच मारेंगे धीरे से, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, फीड हो जाएगा। एंड 1। ओके, रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ब्रेक लेना है 1-2 मिनट का, पानी पीना है, कुछ करना है, आप लोग तो ले ही सकते हो, आप तो, आपके कैमरे ऑफ है ऑलरेडी। लेना है ब्रेक तो आप लिखेंगे यस या नो। क्या आप अभी तक शावर ही ले रहे हैं? आंसर तो आया नहीं किसी को। नो। यस। तो 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग सो तो नहीं गए? हेलो। अरे जाग रहे हैं भाई, कहाँ सो जाएंगे। चार भाई है कुंदन। सो गए हैं? नहीं नहीं, जाग। नहीं है, नहा के आए हैं तो अभी कैसे सो आपकी जाएंगे। आवाज मुझे नहीं आएगी, 1 मिनट में ये माइक हटा दूं। आप बोल रहे थे, आप बताइए, आपकी आवाज अब नहीं आ रही है, कब आएगी? सो नहीं रहे हैं, नहा के आए तो सो कैसे जाएंगे अभी। आप लोग
अच्छा, सभी लोग कर रहे थे। ये हम रोज कर सकते हैं, ठीक है। और खास करके ये तो शावर लेते हुए भी कर सकते हैं, और घर में कभी भी 5 मिनट टाइम मिल जाए, लगे कि कहीं एंजाइटी आ गई, किसी बात को लेकर परेशान है, तुरंत आप बैठ जाए। और अच्छा, चलिए तो कंटिन्यू करना है या 1 मिनट का ब्रेक ले लें। अब हमने पास्ट को क्या किया, डिलीट किया, प्रेजेंट को रिपेयर करना है और फ्यूचर को प्रिपेयर करना है। ब्रेक ले लें 1 मिनट का, चाहिए? नहीं, कंटिन्यू करते हैं, चलिए ठीक है। ओके, तो अभी हमने पास्ट को डिलीट किया। एक है पास्ट की पेनफुल मेमोरी जो हमने परसों के दिन की थी फर्स्ट सेशन में, और एक है एग्जाइटी जो हमने आज किया। तो कभी भी आपको लगे कि पास्ट जो है वो परेशान कर रहा है, या पास्ट की कुछ पेनफुल मेमोरी आ रही है, कुछ यादें हैं, तो पेनफुल मेमोरी को जैसे डिलीट डिलीट करते हैं टीवी टेक्निक से, वैसे कर लें और एंजाइटी हटा लें। ये दो काम करने हैं। अब हम प्रेजेंट को रिपेयर कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो हमें प्रेजेंट में रहना है। जैसे हम बार बार पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट की कोई ना कोई पेनफुल मेमोरी कोई ना कोई यादें दर्द भरी होती है। तो पहले तो प्रेजेंट में आ जाएं और ये देखें कि आज क्या सिचुएशन है, आज मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चाहे जो भी सिचुएशन है, कभी भी सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं होते हैं, कोई ना कोई रास्ते जरूर खुले रहते हैं। तो पहले अपने माइंड में ये बात पॉजिटिवली बिठा लें कि कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है आज की डेट में। तो आप सभी के पास पॉसिबिलिटी होगी। तो 2 मिनट के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। आप आज की जो भी आपकी सिचुएशन है, क्या आप उससे कुछ बेटर चाहते हैं? जैसा मैंने शुरू में कहा, एक होती है करंट, ये हमारी स्टेज, और एक होती है डिजायर स्टेज। प्रेजेंट स्टेज और डिजायर स्टेज, ये दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। हर कोई जहाँ है, जो भी कर रहा है, वो वहां से थोड़ा आगे बढ़ना जरूर चाहता है, एक्चुअली बहुत आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो ये कहेंगे कि बस मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। एक बहुत खूबसूरत कहानी भी, एक आदमी मूर्तियां बेच रहा था, मूर्ति बेचता था एक झाड़ के नीचे। वो 10-15 मूर्ति रखता था और वहीं सो जाता था, पूरा दिन वहीं सोता रहता था। कोई आता था तो 5 रुपए में वो मूर्ति बेचता था, 5 रुपए वो खुद ही रख के एक मूर्ति लेके चला जाता। एक दिन कोई फॉरेन कंट्री से कोई फॉरेनर आए और घूमते घूमते उस गांव में पहुंच गए। तो उनको मूर्तियां बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने उसे जगाया। अब उसको उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, तो किसी को बुलाया जिसे इंग्लिश आती थी। उसने कहा कि इससे पूछो, तुम हमारे साथ चलोगे? तो अच्छा, कहाँ? बोले फॉरेन, अमेरिका। ठीक है भाई, चलूंगा। वहां चल के क्या करूँ? बोले यही मूर्तियां बनाओ, वहां पे तुम्हें इस मूर्तियों की हजारों डॉलर कीमत मिलेगी। बोले अच्छा, रोज कितनी बना लेते हो? तो रोज मैं 15-20 बना लेता हूँ। तो तुम एक ही दिन में कितने पैसे कमा लोगी? एक साल में कितने पैसे कमा लोगे? बोले अच्छा, फिर बोले तुम लखपति बन जाओगे। बोले ओके, उसके बाद फिर करोड़पति बन जाओगे। फिर तुम शादी कर लेना। बोले अच्छा, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, बड़ा सा घर खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना। बोले अच्छा ओके, फिर तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे। फिर फिर उनकी शादी कर देना। और फिर क्या? वो काम करेंगे, तुम आराम से बैठ के खाना, आराम करना, रेस्ट करना। बोले, अभी मैं क्या कर रहा था? अभी भी तो मैं रेस्ट ही कर रहा था।
आराम ही कर रहा था। इतना सब करने के बाद भी तो वही करना है, तो फिर अभी क्यों नहीं करूँ? तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये तो एक वैसे कहानी है। तो आप लोगों को ऐसे आराम तो नहीं करना है ना। तो फिर तो आप जैसे हैं हैप्पी हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो एक होती है हमारी प्रेजेंट स्टेज और एक हमारी डिजायर स्टेज। तो अब हमें डिजायर पे कैसे जाना है, उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। अगर आप लोग कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, गोल हो कोई, चाहे इनर जर्नी हो, ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, मामा बाबा समान बनना चाहते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक हमारी डिजायर स्टेज है ना, कि हम ये चाहते हैं। तो उसे लिखेंगे। अगले 2 मिनट में हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, जाएंगे। कोई नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन ऑफ करूंगा। मिलते हैं 2 मिनट। ओके, आ जाइए वापस। आप सबने लिखा, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? अगर लिखा है तो आप या तो कैमरा ऑन कीजिए या फिर
यस लिखिए। अच्छा, हम सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, इनर जर्नी हो, मनी हो, कैरियर हो, कुछ ना कुछ हम चाहते हैं। तो आप जो भी कुछ चाहते हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, रिलेशनशिप है, जो भी आप चाहते हैं, उससे अब आप कैसे देखेंगे, ये हम अभी आप डिस्कस करेंगे कि उसे देखना कैसे, विजन कैसे बनाना है। एक बात याद रहे, जब भी हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है, यानी कि हम किसी चीज का आह्वान कर रहे हैं, तो हमें सबकॉन्शियस की लेवल पे जाके करना है। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ पाने के लिए, मान लो कुछ बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारी बड़ी बड़ी स्पीचें दे के जाते हैं, और उनके करोड़ लाखों फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि हमें ये सिर्फ सुनना है, करना तो कुछ है नहीं। अगर कोई करना चाहता भी है तो थोड़ी देर के लिए जोश तो आ जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है। एक लेडी मिली थी मुझे अभी, अहमदाबाद की, कोई गुजरात की थी शायद। वो कह रही थी कि 3 साल से मैं मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। आपकी लाइफ में चेंज क्या आया? बोली कुछ नहीं। हाँ, जिस दिन नहीं सुनती उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, बेचैनी होती है। अच्छा, मतलब एक और एडिक्शन हो गया, जैसे सुनने की आदत हो गई कि हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना। और कुछ किया आपने? बोली विजन बोर्ड में बनाती हूँ, उसको रोज देखती हूँ। उससे कुछ हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं। अब ये हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें भरी पड़ी है, वहां से ना कुछ डिलीट किया, ना नया कुछ फीड किया। तो होगा कैसे? सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ वही है। तो सबकॉन्शियस की लेवल पर जाकर हमें पहले तो डिलीट जैसे अभी किया वैसे, और सबकॉन्शियस की माइंड की लेवल पर हमें वो विजन बनाने हैं, विजुअलाइज करना है। तो आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सोचा है, आप लोग क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, लेकिन जो भी कुछ चाहते हो, ये 4-5 ही चीजें होती हैं। उसका अभी हम एक विजन बनाएंगे, उसे देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। पहले तो आपने जहां भी अपने आप को देखा है, कहीं ना कहीं आपने कुछ लिखा है, तो वो कौन सी स्टेज है? जो प्रेजेंट है, जो अभी की है। क्या हुआ, मेरी आवाज ठीक से आ रही थी? आ रही है? ओके, ठीक है। तो अभी हम उसको विजन बनाएंगे क्लियर। पहले हम अपने आप को उस जगह पर देखेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो सभी लोग करेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे, कंधे सीधे करेंगे ऐसे। ओके। एंड रिलैक्स, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखना है, आंखें बंद करनी है धीरे धीरे, कोमलता से। एंड एक गहरी लंबी श्वास लेंगे नाभि तक। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। एक बार फिर करेंगे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। एक बार फिर करेंगे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें और मेरी आवाज पर कंसंट्रेट करें। तभी अपने माइक को ऑफ रखेंगे। हाँ,
मैं 10 to 1 काउंट करूंगा और 1 पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम। सो बॉडी को रिलैक्स रखना है, आंखें बंद रखनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव है। अब आप देखेंगे, आपने जहां पर भी अपने आप को देखना चाहते हैं, चाहे जिस लेवल पर भी, ऐसे 4-5 लोगों का नाम सोचिए जो पहले से उस लेवल पर हैं। जैसे आप अपने लिए, आपने ये देखा है कि आप बहुत रिच होना चाहते हैं, तो ऐसे 5 लोगों को देखेंगे जो ऑलरेडी रिच हैं। उन 5 का फेस देखेंगे आप, उनके कपड़े भी, वो किस तरह से गाड़ी से उतर के आ रहे हैं, और वो 5 एक ही जगह पर बैठे। आप टाइम ले लें, 2 मिनट, 1 मिनट। ऐसे 5 लोगों को हम सभी जानते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, फिल्म एक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई आचार्य हो सकते हैं, या हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। ऐसे 5 लोगों को देखेंगे, वो 5 एक ही जगह पर बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। उनके बीच में एक मीटिंग हो रही है। वेरी गुड। एंड अब आप, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। अगर वो बहुत रिच लोग हैं तो वो किसी ऐसी जगह पर मीटिंग कर रहे हैं जो 7 स्टार होटल हो सकती है, उनका कोई अपना ऑफिस या घर हो सकता है, बंगलो हो सकता है। अब आप देखेंगे कि आप वहाँ पे आ रहे हैं, आपकी एंट्री होती है। यहाँ पर आपको जूते से लेकर बालों तक देखना है कि आपके बाल, हेयर स्टाइल कैसी है, आपके जूते कैसे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं। आप गाड़ी से आए हो, 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर है, कैसे आए हो आप, ये देखेंगे। एंड अब आपकी एंट्री होगी, आप अपनी गाड़ी से उतर के आ रहे हो। ओके। फीलिंग के साथ आंखों को बंद रखना है, बॉडी को हिलाना नहीं है। अब आप जाकर उन 5 लोगों के बीच में बैठेंगे और उनसे बातें करेंगे। क्या आप अपने आप को वहां देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो वेरी गुड। 3 मिनट आप उनसे बातें करेंगे और वो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई अजूबा आ गया है और वो आपको देख रहे हैं, इस तरह से सुन रहे हैं, आप कोई हरकतें कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं और बीच में वो भी कुछ बोल रहे हैं और आप भी ध्यान से सुन रहे हैं। अगले 3 मिनट, अगर आपने 3 मिनट अपने आप को वहां देख लिया, सो वेरी नाइस, गुड। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी गुड। 150 सेकंड, 150 सेकंड। आप देखें कि आप क्या बातें कर रहे हैं। आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए
जिसे वो ध्यान से सुन रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है उनको, कोई बिजनेस का प्रपोजल आप उनको दे रहे हैं, आपने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जो उनके काम का है, वो आपसे उनको बता रहे हैं। 120 सेकंड। वेरी गुड। आंखों को बंद रखना है, बॉडी को हिलाना नहीं है। 90 सेकंड। गुड। 60 सेकंड। 45 सेकंड। 30 सेकंड। एंड अब मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, और 1 पर आपने अभी जो भी पिक्चर बनाई है उसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलिए। कितने लोगों ने देखा क्लियर अपने आप को वहां, जहाँ आपके रोल मॉडल थे, जहाँ पे वो सेलिब्रिटी थे? कैमरा ऑन करके आप हम सब ऐसे बता सकते हैं कि यस मैंने देखा, यस लिख सकते हैं। एक, दो, तीन। ओके। 6 में से तीन तीन लोगों ने यस देखा। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपने जहां पर अपने आप को देखा है, ठीक है, 4 लोगों ने कह दिया, 6 में से 4। चलो, वेरी गुड। अच्छी बात है कि आपने अपने आप को वहां देखा। कई लोग देख नहीं पाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, करोड़पति बनना है, मुझे करोड़ों रुपए चाहिए। भाई, क्या करोगे करोड़ों रुपए का? खुशी होगी। अच्छा, खुशी कैसे होगी? पैसे आ जाएं तो ठीक है, खुशी तो होगी किसी को भी, लेकिन खुशी तो दूसरी चीजों से भी मिल सकती है। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ कहीं हॉलीडे पे चले जाओ, तब भी खुशी मिलेगी। आप अपने फ्रेंड से मिल लो, तब भी खुशी मिलेगी। म्यूजिक सुन लो जो आपका फेवरेट है, तब भी खुशी मिलेगी। तो पैसे का खुशी से क्या ताल्लुक? तो खैर, इस पर हम एक पूरा सेशन लेंगे कि हमें हमारी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। हम किसी भी चीज को तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारा पर्पस उतना बड़ा हो और जो रिप्लेसेबल ना हो। कि जब हम सेल्फ इमेज बनाएंगे, उसमें ये डिस्कस करेंगे कि पर्पस को कैसे बनाना है, हमारी लाइफ का पर्पस कैसा हो जो रिप्लेसेबल ना हो। खैर, अभी आपने अपने आप को जहां भी देखा, आप लोगों ने देख लिया। अब हम उसको उन लोगों के बीच में देखना, ये क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम एक अलग लाइफ जी रहे होते हैं और वो ऑलरेडी करोड़पति अरबपति लोग होते हैं। तो उनकी मीटिंग कैसी होती है, उनके बीच बातें कैसी होती हैं। लेकिन देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम प्रैक्टिकल में अगले 10 मिनट की एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आप अपने आप को वहां पर देखेंगे जहां आप देखना चाहते हैं। अब इसमें आप टारगेट ले सकते हैं 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर।
जितना भी आप लेना चाहें। ये एक 10 मिनट की एक्सरसाइज होगी जो आप रोज करेंगे। आप जब भी विजुअलाइजेशन करेंगे, जैसा मैंने कहा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है कि रियल क्या है और विजुअलाइजेशन क्या है। रियलिटी और विजुअलाइजेशन में उसे फर्क पता ही नहीं। उसके लिए वो सब रियल है जो आप सोच रहे हो। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो उसके लिए वो भी रियल है। ठीक है। तो ये 10 मिनट की एक्सरसाइज, उसमें आपको कोई भी नेगेटिव चीज 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचनी है। अगर आप लोग रेडी हो तो हम अभी करेंगे, नहीं तो इसे हम कल कर लेंगे। ठीक है। वक्त है, अभी टाइम तो है 15 मिनट। अगर आप रेडी हो तो यस लिखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी जगह खाली हुई है, कुछ डिलीट हुआ है, वहां पर कुछ फिट करना है। रेडी हैं सभी? करेंगे? यस। ओके। एक यस आ गया, और कोई? अपर्णा जी ने यस लिखा है, ओके। यस। रांची जी, ओके, वेरी गुड। ठीक है, हम अभी करते हैं 10 मिनट के लिए। चलो, 3 यस आ गए, इनफ है। 50-50 हो गया, कोई बात नहीं। 50% ने कहा है, मतलब आप लोग जाग रहे हैं, अच्छी बात। तो हम स्टार्ट करेंगे। एक 10 मिनट की एक्सरसाइज है। इसका एक रूल है। अभी आप अपने फ्यूचर को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें एक भी नेगेटिव थॉट ना आए। आप ऐसी कोई पिक्चर ना देखें जो, मतलब, कभी कई बार ऐसा होता है कि हम सोच तो कुछ और रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ जाता है। तो मैं ये कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने आप को वहां पर देखना है जहां भी आप देखना चाहते हो। और वो आपकी जो भी ज़रूरत है या जो भी आपका ड्रीम है, उसे पूरा करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, वो यूनिवर्स की है। और वो यूनिवर्स पूरी कर देता है। आपको सिर्फ ड्रीम देखना है। ठीक है। वो हम कैसे मैनिफेस्ट करना है, उस सेशन में हम ये देखेंगे कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि वो ड्रीम पूरा कैसे होगा। हमें सिर्फ देखना है। तो आज हम वही करेंगे। तो एक बार फिर से 10 मिनट के लिए कंधे सीधे करके बैठेंगे, एंड धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स छोड़ देंगे। एंड एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, नाभि तक। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। देखेंगे श्वास को अंदर जाते हुए, बाहर जाते हुए। एक बार फिर करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें और मेरी वॉइस पर पूरा कंसंट्रेट करें। मैं 5 to 1 काउंट करूंगा और 1 पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस वक्त आप सिर्फ मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और वो विजन बनेंगे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, बोलूंगा, वैसे वैसे आपके ब्रेन में वो विजन बनते जाएंगे। सीक्वेंस में इसे देखना है। ठीक है। अब सबसे पहले आप अपने घर में देखेंगे। आप मिरर के सामने खड़े हैं, अपने आप को देखेंगे। अपनी हेयर स्टाइल से लेके जूतों तक देखेंगे, अपने कपड़े देखेंगे। एंड एक अंदर से आवाज आ रही है, यस, आई एम वेरी हेल्थी, एनर्जेटिक, यंग लेडी, यंग मैन। यस, आई एम अ परफेक्ट वुमन। जैसे आप अपने आप को ही कह रहे हैं। और इस वक्त एक फोटो क्लिक करेंगे आप मोबाइल से। आप भी दिख रहे हैं मिरर में, भी सामने आप भी दिख रहे हैं। और एक स्माइल है आपके फेस पर। और आप कहेंगे, यस,
आई एम अ परफेक्ट वुमन, आई एम अ वेरी हेल्दी एनर्जेटिक यंग लेडी, यंग मैन, और फोटो को जैसे क्लिक किया आपने, अपना ये फेस आप याद रखेंगे। ये पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई। अब आप अपने घर को देखेंगे। घर पहले से बड़ा है। साथ में आप एक चीज और भी देखेंगे। ईयर कौन सा है, 2026 या 2030? अब आपको 1 साल के बाद, 5 साल के बाद जहाँ देखना चाहते हैं, अब आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। घर कितना बड़ा है, फैमिली मेंबर, आपकी फैमिली में कौन कौन है, जिस जिसको आप देखना चाहते हैं उसे देखेंगे। आपके रिलेशन कैसे हैं उनके साथ, बहुत खूबसूरत। आप सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगले 30 सेकंड आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। सभी हेल्दी है, एनर्जेटिक है, सब लोगों में बहुत प्यार है, स्नेह है, एक दूसरे को बहुत लव करते हैं। एंड अब आप सभी लोग कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर आएंगे एंड देखेंगे बाहर एक गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी कौन सी है, मर्सिडीज है, BMW है, उसका कलर देखेंगे। गाड़ी के साथ ड्राइवर भी है, आप सभी लोग गाड़ी में बैठेंगे। AC ऑन हुआ, कूलिंग इफेक्ट को एंजॉय करेंगे, कूलिंग इफेक्ट को। और वो गाड़ी वहां से आपके घर से चलकर जा रही है। क्लियर देखेंगे इस सीन को, गाड़ी का कलर भी बिल्कुल क्लियर है। AC भी ऑन है उस गाड़ी का। आप अगर चाहें तो अभी भी उसको फील कर सकते हैं, उस कूलिंग इफेक्ट को आप फील कर सकते हैं। AC ऑन है। वेरी गुड। अब आप जहां भी जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, जैसे आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी हॉलीडे पे जा रहे हैं, किसी सिटी में आप जाना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, देखिए। आप अपनी फैमिली के साथ वहां गए, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, उस सिटी को देखिए। कैसे गए, तो फ्लाइट से गए। अपने आप को फ्लाइट में देखें, अपने आप को रिच देखें, कपड़ों से लेके जूतों तक, कलर देखें सब। आप एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रहे हैं, फील करें। अपनी तरफ से जो भी ऐड करना चाहते हैं वो करें। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा इंसान जो आपका फ्रेंड है, या कोई आपका रिलेटिव है जो आपसे दूर हो गया था कभी, और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ हो, आपके पास हो, उसे भी देखें अपने साथ। वेरी गुड। अब अगले 5 मिनट स्पेशली वुमेन्स के लिए, क्योंकि परफेक्ट वुमन वाल ग्रुप की कई वुमेन्स अभी यहाँ पर हैं इस सेशन में। हम इस सीन को दोबारा देखेंगे। आप लोग मिरर के सामने खड़े हो, देखें अपने आप को, अपना फेस, बाल, अपने कपड़े, शूज, हेयर स्टाइल, सब कुछ देखिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेस पर चमक है। एंड आप कहेंगे यस, आई एम अ परफेक्ट वुमन। और ये कह के आप अपने ही घर में एक राउंड लगाएंगे। आप देखेंगे एक परफेक्ट वुमन की तरह आप चल रही हैं, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, बहुत
खूबसूरत चाल है आपकी, जैसे कि एक परफेक्ट वुमन की होनी चाहिए। अब आप घर से बाहर आएंगे, गाड़ी को देखेंगे, आपकी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के कलर को देखेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, एसी ऑन करेंगे और गाड़ी स्टार्ट करके आप जा रहे हैं अपने वर्किंग वर्किंग पैलेस पे जा रहे हैं आप, जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं। अब आपकी गाड़ी आके रुकी, अब आप गाड़ी से उतरेंगे। यहाँ पर काफी लोग हैं जो आपको जानते हैं, जो आपकी उस ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं आपके पास। अब उनके सामने आपकी एक रेपुटेशन है, आपको वो मैम कह के बुलाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ रोज आपसे सीखते हैं। तो इस वक्त आपको गाड़ी से कैसे उतरना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही उतरेंगे आप। गाड़ी का गेट खुला, ड्राइवर ने गेट खोला एंड आप गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए इस सीन को रिपीट करना है। अगर आपको लगता है कि ये बस परफेक्ट है, ओके, नहीं तो फिर से गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा, ड्राइवर ने गेट खोला और आप फिर से उतरे। वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा, ड्राइवर ने दरवाजा खोला, अब आप उतर रहे हो। अब गाड़ी से उतर के आप अपने अपने ही ऑफिस में, जो बहुत बड़ा ऑफिस है, अपने ही केबिन में जा रहे हैं। कई लोग मिल रहे हैं जो गुड मॉर्निंग मैम कह रहे हैं। आप अपनी केबिन में गए और अपनी चेयर पर बैठे। यहाँ पर भी एक परफेक्ट वुमन कैसे बैठेगी, स्टेबल माइंड होगा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एंजाइटी, कुछ भी नहीं होगा। माइंड बिल्कुल स्टेबल होगा कि आप, मुझे जो करना था वो मैंने किया है अपनी लाइफ में। आज की डेट में मुझे जो करना है वो चीज़, वो प्रोग्राम सारे क्लियर होंगे, आज जो जो काम करने हैं। अब वो चेयर पर बैठी, देखें अपने आप को, वो बार बार पोजीशन चेंज नहीं करेगी क्योंकि माइंड स्टेबल है। फेस पर हल्की सी स्माइल है, फेस पर चमक है, ग्लो है, और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट है। अब कुछ लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, वो आकर सामने सीट पर बैठे, आप उनसे, आपकी मीटिंग चल रही है, आप उनसे बातें कर रहे हैं। कुछ नए प्रपोजल कोई लाए हैं, आप उन पर साइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आप उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है। इस प्रोजेक्ट पर इस आदमी को होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट पर इसे होना चाहिए। ओके। अगले 2 मिनट आप इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। 120 सेकेंड, और फिर इसे हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देंगे। ओके। 120 सेकेंड। गुड। 90 सेकेंड। 60 सेकेंड। वेरी गुड। 45 सेकेंड। 30 सेकेंड।
अब आप इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं ऐड करें। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा और 1 पर ये पिक्चर जो अभी आपने देखी है घर से लेकर और जो पहले देखी थी फैमिली के साथ, इन दोनों को हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देंगे। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोली। चाहे तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर मिलेंगे हम। कल चौथा सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा।